यह एक घना रहस्यमय जंगल था। पेड़ों की ऊंची शाखाएं आसमान से बातें करती थीं। पत्तों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। लेकिन इस सुंदर जंगल में एक नन्हा दिल बेचैन था। उस नन्हे दिल का नाम था वीरू, एक छोटा सा शेर का बच्चा जिसकी आंखों में सवाल थे और दिल में डर। पापा, आप कहाँ हो? मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता। वीरू के पिता कई दिनों से जंगल में कहीं गायब थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं। वीरू को अपने पिता की बातें याद आने लगी। वीरू, एक दिन तुम्हें जंगल का असली राज समझ आएगा। पापा हमेशा राज की बात क्यों करते थे? आखिर क्या है ये जंगल का राज? आज वीरू ने तय कर लिया था, वह डर के बावजूद सच्चाई खोजेगा। मैं पापा को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे पूरा जंगल क्यों ना घूमना पड़े। जंगल के रास्ते पर चलते हुए वीरू की मुलाकात हुई एक चालाक लेकिन तेज दिमाग वाली लोमड़ी से। अरे, इतना छोटा शेर और इतना बड़ा जंगल, अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूँ। ये जंगल आसान नहीं है छोटू, यहाँ हर रास्ता सच नहीं होता। मुझे सच ही चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है, लेकिन याद रखना, जो दिखे वो जरूरी नहीं कि वही सच हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उनके सामने एक उफनती नदी आ गई। इतना गहरा पानी मैं इसे पार नहीं कर सकता। तभी धरती हिलने लगी और सामने आया जंगल का सबसे शांत और ताकतवर जीव। डर क्यों रहे हो बच्चे? मुझे दूसरी तरफ जाना है, लेकिन मैं छोटा हूँ। ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में भी होती है। मेरी पीठ पर चढ़ो। वीरू सुरक्षित नदी पार कर गया। धन्यवाद दादा हाथी। याद रखना, सच्चा राजा वही होता है जो सबका ख्याल रखे। जंगल अब और भी रहस्यमय हो चुका था। तभी एक गहरी आवाज गूंजी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ और जंगल का राज जानना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता बहुत बहादुर थे वीरू, लेकिन उस दिन जंगल में एक शिकारी आया था और उसी दिन के बाद तुम्हारे पिता वापस नहीं लौटे। शिकारी? तो क्या उसने मेरे पापा को? पूरा सच अभी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, तुम्हारे पिता किसी डर से नहीं भागे थे। मेरी माँ कहती थी, पापा कभी किसी को अकेला छोड़कर नहीं जाते। वीरू को अपनी माँ की बातें याद आने लगी। वीरू, अगर कभी मुश्किल आए तो गुस्सा मत करना, पहले सच जानना। माँ सही कहती हैं, मुझे गुस्सा नहीं, सच चाहिए। कुछ जानवरों ने उस शिकारी को देखा था, लेकिन डर के कारण वे आज तक चुप हैं। अगर वे डर रहे हैं तो मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस सच जानना चाहता हूं। अब वीरू को उनकी तलाश थी जो उसके पिता के बारे में जानते थे। मैं पता लगाऊंगा कि उस दिन क्या हुआ था, मेरे पापा के लिए और मेरी माँ के लिए भी। वीरू ने सोचा, अगर मैं सच जान पाऊं तो पापा के लिए न्याय कर सकूंगा, लेकिन कौन बताएगा मुझे सही रास्ता? अगले भाग में वीरू की खोज और रहस्य खुलेंगे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।